अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसके हमने जो हर बुक के इंडिविजुअल चैप्टर्स के पीछे जो है इंडिविजुअल हमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं वो हमने कर लिए थे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के। आज हम इसकी जो वर्क एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड में वर्क एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, बोर्ड में बुक के इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 10 ईयर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हमें हर तरह के जो भी क्वेश्चंस हमें जहाँ से भी मिले प्रैक्टिस के लिए भी हमें करने हैं, तो इट्स गुड कि हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हमें हर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, चाहे वो बुक का हो चाहे वो जो है एग्जाम्पल का हो। 10 ईयर भी अगर टाइम मिले तो यू शुड हैव टू सॉल्व 10 ईयर, क्योंकि वो भी बहुत मतलब अच्छी होती है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए हुए तो जो बोर्ड में पास पेपर्स में आते हैं तो हो सकता है वो भी रिपीट हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 से। सही है, बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को देखते हुए डाटा बनाएंगे, रिक्वायर्ड क्या चीज़ है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो फार्मूला पुट हो रहा होगा जिसकी मदद से हम जो है जो हमें जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है वो निकल सकती है वो लिखेंगे, फिर उस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप कहाँ करना है, फ़ौरन बस क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं सोचना इसमें फार्मूला लग जाएगा और ढक शुरू कर दिया, नो। स्टेप बाय स्टेप वाइज काम करना है। पहले डाटा, फिर फार्मूला देखना है कौन सा लग रहा है, फिर सोल्यूशन एंड देन रिजल्ट। और रिजल्ट ना भी लिखें तो मसला नहीं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो हमसे क्या पूछे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, द कार ट्रेवल्स 700 मीटर्स इन 35 सेकेंड्स। एक कार है जिसने 700 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है 35 सेकेंड्स में। टाइम हमें गिवन है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार, वो हमसे पूछें कि उस कार की स्पीड क्या होगी जिसने 700 मीटर 35 सेकेंड में कवर कर लिया। सही है, तो किस स्पीड से वो कार चली है कि उसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर लिया, वो हमसे बेसिकली ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो देखिए, अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ, आपकी बुक में ना ऐसे कि इस तरह लिखा हुआ है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो मेक श्योर कि आप लोग बोर्ड में इस तरह स्टेप 1 स्टेप 2 ना लिखें, या पेपर जब अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम्स दें तो उसमें इस तरह नहीं लिखें। आप जो है उसमें स्टेप 1 की जगह डाटा की हेडिंग डालिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। फिर स्टेप 2 की जगह फार्मूला की हेडिंग, स्टेप 3 की जगह रिजल्ट और स्टेप 3 की जगह सोल्यूशन, और फिर रिजल्ट की हेडिंग डालना चाहें तो डाल दें, इट्स गुड। सही है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने डाटा बनाया। डाटा में हमें डिस्टेंस की वैल्यू 700 गिवन थी, टाइम की वैल्यू 35 सेकंड्स गिवन थी, और उन्होंने हमसे स्पीड मालूम की भी उस कार की, यानी कि वी हमारे पास वेलोसिटी भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमसे उन्होंने जो है मालूम किया हुआ रिक्वायर्ड है। अब हमने देखा कि वेलोसिटी मालूम करने का, स्पीड मालूम करने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है विच इज़ डिस्टेंस पर टाइम। सही है, तब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर हमें डिस्टेंस की वैल्यू 700 दी हुई थी, तो यहाँ पर हमने 700 पुट कर दी, और यहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू 35 सेकेंड्स दी हुई थी, यहाँ हमने 35 सेकेंड्स पुट कर दिया। सही है, 700 को जब हमने 35 से डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आंसर आ गया, और यहाँ पर हमने उसके यूनिट के साथ मीटर पर सेकेंड के साथ हमने यहाँ आंसर लिख दिया है। 700 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। आप मीटर पर सेकेंड इतना भी लिख सकते हैं, आप मीटर पर सेकेंड इतना भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड के ही हैं। सही है, और फिर यहाँ हमें बता दिए कि जो एवरेज स्पीड थी कार की वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने 700 मीटर 35 सेकेंड में कवर कर लिया। सही है, बहुत हमारे पास इजी सा न्यूमेरिकल था, बहुत आसान सा था, वो हमें इसमें रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी पड़ी। इजीली हमने डाटा बनाया, फार्मूला पुट किया, सोल्यूशन किया, हमारे पास आंसर आ गया। स्टेप वाइज काम करेंगे, काम बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। सही है, अब हम आ जाते हैं अपनी वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। चलिए, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। वो हमसे पूछ रहे हैं अगर ट्रेन की जो स्पीड है वह 108 किलोमीटर पर आवर है तो हमें बता दें कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 आवर्स में। बहुत ईजी सा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा हुआ है।
सही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डाटा बनाया, लेकिन मैंने क्वेश्चन में एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो यूनिट्स इन्होंने यूज़ करे हैं वो SI यूनिट नहीं है। तो हमें पहले इन यूनिट्स को SI यूनिट में हम चेंज करेंगे, वो भी हम डाटा में भी कर सकते हैं, डाटा में ही करेंगे, बल्कि कर सकते नहीं, हमें काम डाटा में ही करना है। तो वही स्टेप 1 डाला हुआ है। आपको यहाँ पर डाटा की हेडिंग डालनी है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर। सही है। किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर 108 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया और हमें यहाँ पर डिवाइड बाय 3600 कर देंगे, क्योंकि हमें आवर्स को जो है सेकंड्स में चेंज करना था। सही है। ये देख लें आप लोग को बता भी देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1000 है और ये 36 और ये 1000 है, इसको हमने चेंज कर दिया। जब मैंने 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 के डिवाइड बाय 3600 किया तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह मैंने टाइम, हमारे पास 2 आवर्स दिया हुआ था, तो हमने देखा कि हमारे पास एक आवर में 36 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 को जब मैंने 36 सेकेंड से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई थी वो 2 दी हुई, तो हमने 2 को 36 सेकेंड से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 7200 सेकेंड्स आ गए। मतलब हमारे पास यूनिट चेंज हो गए, वेलोसिटी का भी हो गया और हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस का भी टाइम का भी यूनिट चेंज हो गया। अब हमें यहाँ से मालूम की चीज़ करनी है, हमें यहाँ पर करना है डिस्टेंस फाइंड आउट। सही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का ही हम लोग यहाँ पर जो है स्पीड का यूनिट यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ v = डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। हमने यही यूनिट यूज़ किया है। लेकिन क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी। टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ ले आके मैं इसको क्या कर दिवा दिया, मैंने टाइम को यहाँ ले जाके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर फॉर्मूला आ गया d = v मल्टीप्लाई बाय t। सही है। फिर हमने नीचे स्टेप में क्या किया, हमारे पास v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू 300 गिवन थी और हमारे पास यहाँ पर टाइम की वैल्यू 7200 गिवन थी। फिर हमने क्या किया, 30 को मल्टीप्लाई बाय जब 7200 से हमें मल्टीप्लाई करवाया, मतलब v और टाइम की वेलोसिटी और टाइम की हमने जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 216000 मीटर्स। सही है। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। यहाँ हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में चेंजिंग क्या करी हमने कि यूनिट्स को देखा, पहले हमने इन यूनिट को SI यूनिट्स में चेंज किया, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले को भी रीअरेंज करा है। ऐसे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट नहीं करी, फॉर्मूले को रीअरेंज करे, फिर वैल्यूज पुट करके फिर हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया और यूनिट हमने क्या यूज़ किया, मीटर।